Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will see the next topic, Nernst equation, in which we see the method of calculation of electrode potential of any electrochemical cell. ठीक है, आज हम लोग बच्चों नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू जो है कि देखेंगे किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं सेल की पोटेंशियल को, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से सेल का पोटेंशियल जो है गिब्स फ्री एनर्जी से और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम कोई एक रिएक्शन लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे कोई मेटल है N+ इलेक्ट्रॉन और ये N इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस होकर के मेटल बना रहा है। ठीक है, तो इसमें हम जो है कि E रिडक्शन M N+ बाई M इक्वल टू E0। स्टैंडर्ड, हर मेटल का एक अपना स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, तो उस स्टैंडर्ड वैल्यू को लेंगे हम लोग माइनस RT बाई NF log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन होता है। ये क्या होता है? एक जनरल इक्वेशन होता है। इस जनरल इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे अगर लॉग यहाँ पे हुआ ln, सॉरी यहाँ पे हुआ ln, अब इस ln को हटाएंगे E Mn+ M इक्वल टू E0 Mn+ M माइनस 2.303 RT NF, ओके, log 1 बाई Mn+। ये हमारा एक सेल के लिए, हाफ सेल के लिए ये हो गया। अब अगर हमारा सेल कंप्लीट है, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू कांस्टेंट है। इतनी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू कांस्टेंट है। इन सारे कांस्टेंट को हम अगर कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आती है, यहाँ पे अगर ये वैल्यू पूरी रख लेंगे हम लोग तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, Mn+ M माइनस 0.0591 अपॉन N log 1 बाई Mn+। ओके, तो इस तरह से ये हमारा जो है कि हाफ सेल के लिए, किसी हाफ सेल का अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। ठीक है, सिंपल है इक्वेशन। ऐसे किसी भी हमें हाफ सेल के लिए बनाना हो तो सेम मेथड यही है। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई कंप्लीट सेल है तो क्या होगा, चलिए कंप्लीट सेल के लिए देख लेते हैं हम लोग। कंप्लीट सेल के लिए हम कैसे करेंगे, नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास एक कंप्लीट सेल है जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज Na फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
केमिकल सेल, ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ से Na प्लस Nb gives EC and QD, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब ई सेल लिखेंगे, सॉरी ई सेल, और यहाँ पे होगा हमारा ई सेल नॉट, ठीक है। डेरिवेशन पूछना नहीं है, डेरिवेशन सॉरी आना नहीं है। 0.0591 अपॉन n log concentration of C power P concentration of B power Q upon concentration of A power n and concentration of B power n। ये हमारा एक सेल के लिए, पूरी सेल के लिए जो है कि ये फार्मूला हो गया। इसकी मदद से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा जो हम इक्विलिब्रियम में लगाते हैं वही फार्मूला है, बस यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। हमें डेरिवेशन इसमें करना नहीं है, फार्मूले पे न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक है। एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट will be unity, ठीक है, एक माना जाएगा। तो अगर इसमें से कोई सॉलिड या लिक्विड है तो उसको हम हटा दें। कहने का मतलब है कि अगर इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि सपोज ये Na प्लस N है, ठीक है। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे M लिए तो यहाँ पे भी M होगा, यहाँ पे AQ, ठीक है, और यहाँ पे S है। इसके बाद यहाँ पे ये हो गया A, यहाँ पे सॉरी C बना यहाँ पे, C सपोज CP, ओके, ये सॉलिड प्लस यहाँ पे Q D P प्लस, ओके, यहाँ पे AQ, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, जो सॉलिड वाला पोर्शन है उसे हटा देंगे और यहाँ पे लिक्विड वाला पोर्शन, सॉरी एक्वस वाला पोर्शन ले लेंगे। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू तो यहाँ से हमारा फार्मूला हो जाएगा, दिख रहा है, ऊपर इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू ई सेल नॉट, ओके, ई सेल माइनस 0.0591 यहाँ पे N लॉग क्या था हमारे पास, ये था प्लस में, और इधर तो ये हमारा D की पावर या P प्लस पावर Q अपॉन
यहाँ से इसको लेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है। तो ये a की पावर m प्लस पावर n, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो, यहाँ पे सॉरी n होगा, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो सॉलिड और लिक्विड को छोड़ करके बाकी सबका कंसंट्रेशन ले लेंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन का क्या रिलेशन है बिटवीन के एंड ई, और के और डेल्टा जी, या डेल्टा जी और ई के बीच में क्या रिलेशन है। इन सब रिलेशन का डेरिवेशन नहीं करना है हमें बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, नोट करिए फटाफट। यहाँ पे हम लोग जो है कि रिलेशन बिटवीन ई सेल और के देखेंगे, ठीक है। के क्या है, वेयर के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम नो वर्क विल बी डन। तो यहाँ पे ई सेल जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग के इक्वल टू क्या जानते हैं, हम लोग के इक्वल टू जानते हैं सेम इक्वेशन जो हमने ऊपर अभी लिखा था, सी के पावर पी डी के पावर क्यू एंड ए के पावर एम, बी के पावर एम। अब यहाँ पे वैल्यू उठा करके हमें फार्मूला हम लोग जानते हैं, इक्वल टू ई सेल नॉट ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे तो ये हो जाएगा जीरो, सॉरी यहाँ पे, और ये हो जाएगा ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, या इसको हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, लॉग के सी। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है, सॉरी लॉग के सी, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ई सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम रिलेशन देखेंगे, नोट हो जाए। सिंपल था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जब होती है तो कोई भी करंट फ्लो किसी साइड नहीं होगा, मतलब कि जिस समय चार्जिंग कंप्लीट हो गई हो और किसी एक्सटर्नल सर्किट में करंट की ज़रूरत ना हो, तो उस कंडीशन में ई सेल हमारा जीरो होता है। तो ई सेल इक्वल टू फार्मूला पहले ये हमारा है, इस फार्मूले में ई सेल की जगह पे जीरो रख दिया, तो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और केसी के बीच में रिलेशन पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, हम लोग पहले भी देख चुके हैं क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, gives free energy, ओके।
अब यहाँ पे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी और इसका रिलेशन देखेंगे। और ये स्टैंडर्ड जी जो होता है, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो है कि जो सेल होती है वर्क नेगेटिव सेल डू नेगेटिव वर्क। तो डेल्टा जी एनर्जी और वर्क दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। W इक्वल टू माइनस एम एफ ई सेल स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पे हम F की वैल्यू रख सकते हैं। F की वैल्यू अगर रख देंगे तो हमारा जो है कि और वैल्यू थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा होता है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ई सेल। ठीक है, ये नेगेटिव वर्क को बताती है कि यहाँ वर्क डन बाय सेल है। जब भी कोई भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वो नेगेटिव वर्क होता है, और कोई भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी के बेस पे कितने तरह के रिएक्शन होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक तो स्पॉन्टेनियस होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगा, किस कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क। तो यहाँ पे हम पहले इतने कॉलम बना लेंगे। एक में टाइप ऑफ रिएक्शन, दूसरे में डेल्टा जी, तीसरे में ई सेल नॉट और चौथे में टाइप ऑफ सेल। अब यहाँ पे रिएक्शन जैसे स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसे में हमारी सेल जो होगी पॉजिटिव होगी। और ये गैल्वेनिक सेल इस तरह की होती है जिसमें कि वर्क डन नेगेटिव आता है। तो डेल्टा जी की वैल्यू या नेगेटिव, डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव। दूसरा है नॉन स्पॉन्टेनियस यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। और ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह से काम करेंगे, लाइटिक सेल। ओके, तीसरा हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू 0, ई की वैल्यू 0, यहाँ पे डेड सेल हो जाएगी। तो ये हमने रिलेशन के थ्रू पा लिया कि सेल किस तरह की होती है, कैसे होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस अगर प्रोसेस हो रहा है तो माइनस डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, ई की वैल्यू पॉजिटिव है। और इस तरह की जो सेल होती है वो गैल्वेनिक सेल होती है जिसमें कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, ई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस में हम लोग देखें कि यहाँ पे अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ई की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करेगी जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ केमिकल एनर्जी के फॉर्मेशन में किया जाता है। इक्विलिब्रियम पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ई सेल 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में हमारी डेड सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब यहाँ पे हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के सी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log के सी होगा।
ये रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के बीच में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होती है? कंसंट्रेशन सेल ऐसी सेल जिसमें इलेक्ट्रोड तो सेम होते हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो डिफरेंट कंसंट्रेशन में होते हैं। ऐसी सेल जिसमें कि इलेक्ट्रोड सेम होता है, ठीक है, सेम टाइप का होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिफरेंट कंसंट्रेशन के होते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा द सेल इन विच electrodes are of same type but concentration of electrolytic solution is different। ये डिफरेंट, ठीक है। द सेल इन विच electrodes are of same type but concentration of the electrolytic solution is different is known as electrolytic cell, concentration cell, known as concentration cell। concentration cell, ठीक है। The cell in which electrodes are of same type but concentration of electrolytic solution is different is known as concentration cell। तो ऐसी सेल को हम concentration cell कहते हैं। अब इसके बाद ये दो तरह की सेल होती है, एक तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और दूसरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। तो हम इन दोनों को देखेंगे यहाँ पे, इसको इरेज करेंगे। नोट कर लिया सबने? जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रोड पहला है, इसमें इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। हमें दो सेल पढ़नी है, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल और एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इस तरह के सेल में हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड जो होता है सेम होता है और इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट प्रेशर पे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड है सेम है और डिफरेंट प्रेशर है। तो इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पे क्या होगा? इन दिस सेल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is at different pressure okay। तो डिफरेंट प्रेशर between same इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं जो कि एट डिफरेंट प्रेशर पे डिप किए गए हैं। किसके अंदर डिप किए गए हैं?
तो यहाँ पे हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इन दिस टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड एट द डिफरेंट प्रेशर डिप्ड इन द सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इसके लिए हम इक्वेशन देख लेंगे। इक्वेशन जो हमारा होता है, अगर हमें सेल का पोटेंशियल निकालना है तो ई सेल इक्वल टू मिलेगा ई सेल इक्वल टू 2.303 RT and F log P1 by P2 log P2 by सॉरी यहाँ पे होगा P2 by P1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, जबकि दो डिफरेंट प्रेशर पे इलेक्ट्रोड हो तब, दो डिफरेंट प्रेशर पे आप माइनस लेंगे, डिफरेंट प्रेशर पे हो तो उस कंडीशन में हम जो है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सिमिलरली अब नेक्स्ट हम एक सेल देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगी हमारी। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। इसको नोट कर लिया सबने। इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन दिस टाइप ऑफ सेल देयर आर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट डिफरेंट प्रेशर डिप्ड इन द सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन में ये सेल हमारी 2.303 RT/NF log P2 by P1। ठीक है, नोट कर लिया इसको। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इसके बाद हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टू सेम इलेक्ट्रोड्स are dipped in electrolytic solution of different concentration। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हैं सेम काइंड के, जो कि डिफरेंट कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप किए गए। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है 2+ और Zn, ये हमारा C1 है। ठीक है, यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट बना देते हैं। ये हमारा साल्ट ब्रिज हो गया। यहाँ पे Zn 2+ C2, ठीक है, Zn। तो इसके लिए अगर हम ई सेल इक्वल टू लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू 2.303 RT NF log C2 by C1, ये हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर हमें ये सारी वैल्यू कन्फर्म है जैसा कि वो जानते हैं, तो हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं। ये सेल अगर ये सारी वैल्यू कन्फर्म है तो ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन n log C2 by C1।
तो ये हमारा जो है कि फार्मूला हो गया कंसंट्रेशन सेल का। किसका हो गया? कंसंट्रेशन सेल का। इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया इसको। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में हम लोग जो है कि कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।